1 अप्रैल से देश में काफी कुछ बदलने जा रहा है। बहुत से नियम बदलने वाले हैं और इनका असर होगा सीधा आपकी जेब पर, घर के बजट पर। तो इस खबर में हम आपको ऐसे ही कुछ बदलावों की जानकारी देने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। पहला, कई बैंकों की चेकबुक होगी बंद। 1 अप्रैल से 8 बैंकों की चेकबुक बंद हो रही है। दरअसल देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। इसी वजह से इन 8 बैंकों की चेकबुक अब बंद की जा रही है। हालांकि सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक वैध मानी जाएगी। आपको बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के साथ मर्ज किया गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज किया गया है। देना बैंक और विजया बैंक को बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज किया गया है। दूसरा, नए लेबर लॉ होंगे लागू। 1 अप्रैल से नए लेबर लॉ लागू होने वाले हैं। इन नए लेबर कोड्स के कारण आपकी सैलरी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको अप्रैल की जो सैलरी मिलेगी वो नए स्ट्रक्चर पर बनी होगी। नए नियमों के तहत सभी भत्तों पर 50% पर कैप करना होगा। मतलब बेसिक सैलरी वाला हिस्सा सीटीसी का 50% या अधिक होना जरूरी होगा। लेबर कोड्स के नए प्रस्तावित नियमों के जरिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से सप्ताह में 4 कार्य दिवस का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब हफ्ते में 48 घंटे काम करना है तो 4 दिन 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, बाकी 3 दिन छुट्टी। नए नियम लागू होने के बाद महिलाएं कंपनियों में सभी प्रकार की जॉब करने की हकदार बन सकेंगी। तीसरा, 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को मिलेगी रिटर्न से छूट। 1 अप्रैल से बुजुर्गों को रिटर्न भरने की मेहनत से राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए ऐलान करते हुए कहा था कि 75 साल से ज्यादा आयु वालों को आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने समझा था कि अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होगा ये कि बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कवायद से मुक्ति मिलेगी, परंतु वह भी तब जब उन्होंने अपने ऊपर बन रहे टैक्स बोझ को अपने बैंक को पहले ही बता दिया हो। 75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का साधन पेंशन है, उन्हें आईटीआर नहीं फाइल करना होगा। वो अपने बैंक में अपने टैक्स की देनदारी को सोर्स पर ही कटवा सकते हैं। सीधी बात ये कि पैसों में किसी भी तरह बचत नहीं मिल रही। चौथा, कार में 2 एयर बैग होंगे अनिवार्य। 1 अप्रैल 2021 के दिन या उसके बाद बनाई गई हर कार में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग लगाना जरूरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह भी कहा है कि कार के जो मॉडल्स बिना एयरबैग के बेचे जा रहे हैं उनमें 31 अगस्त 2021 तक आगे की दोनों सीटों में एयरबैग लगवा दिए जाएं। सरकार का कहना है कि 31 अगस्त 2021 के बाद किसी भी ऐसी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जिसके आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग्स ना हो। बता दें कि जुलाई 2019 से सरकार ने सभी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट पर एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NHTSA की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कार में फ्रंट सीट पर एयरबैग लगे हों तो ड्राइवर और साथ बैठे पैसेंजर के मरने का खतरा 29 से 32% तक कम हो जाता है। पांचवा, 45 से ऊपर वालों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। 1 अप्रैल 2021 से 45 साल के अधिक उम्र के सब लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अब कोमोर्बिडिटी यानी पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। इस फैसले से पहले भी 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना का टीका लगवा सकते थे, लेकिन इसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी जो पहले से किसी कोमोर्बिडिटी से प्रभावित थे। इसके पहले केंद्र सरकार ने 22 मार्च को वैक्सीन के दोनों डोज के बीच दिनों का अंतर भी बढ़ा दिया था। पहले 28 दिनों पर दूसरा डोज दिया जाता था, अब नए आदेश के मुताबिक 6 से 8 हफ्तों तक का गैप रखना है। डाकघर खाते से लेन देन पर लगेगा चार्ज। अगर आपका डाकघर में खाता है तो आपको भी 1 अप्रैल से नए नियम को फॉलो करना होगा। इस नए नियम के मुताबिक अगर बचत खाते से 1 महीने में 4 बार नकदी निकाली जाती है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर 5वीं बार आपने पैसा निकाला तो निकासी का 0.50% निकासी शुल्क देना होगा। बचत खाते में हर महीने 25,000 रुपए तक की निकासी बिना शुल्क हो सकती है, लेकिन इससे अधिक निकासी होने पर 0.50% यानी 25 रुपए निकासी शुल्क देना होगा। यही नहीं, अगर आप अपने खाते में 10,000 रुपए महीने से अधिक जमा करते हैं तो भी जमा की जाने वाली राशि का 0.50% देना होगा। 7वां, डेबिट क्रेडिट कार्ड से बंद होगा ऑटो पेमेंट। अगर आपने अपने कुछ पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑटो मोड पर लगा रखे हैं तो 1 अप्रैल से यह सुविधा बंद होने जा रही है। अक्सर लोग नेटफ्लिक्स, मोबाइल, बिजली आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं, यानी आपके कार्ड के माध्यम से अपने आप पेमेंट हो जाता है। आपको ये बात केवल स्टेटमेंट में पता चलती है, ना कोई ओटीपी आता है और ना ही कोई नोटिफिकेशन।
ऐसे में फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं। पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा जिस पर कस्टमर की मंजूरी जरूरी होगी। 5,000 से अधिक की पेमेंट पर ओटीपी की भी जरूरत होगी। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सके। 8वां, रिटर्न न भरने पर दोगुना टीडीएस लगेगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से आपको दोगुना टीडीएस देना होगा। इस नए नियम के मुताबिक जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस भी अधिक लगेगा। दरअसल इस बार के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 206 AB और 206 CCA में विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। इन नए नियमों के तहत उन लोगों का टीडीएस अधिक कटेगा जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, और आसान शब्दों में कहें तो सरकार देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाना चाहती है। और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आने के बाद भी आईटीआर नहीं भरते हैं तो बैंक जमा पर दोगुना टीडीएस भरना होगा। इसके अलावा कंसल्टेंसी आदि से होने वाली आमदनी पर 10% टीडीएस कटेगा। 9वां, ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश ही होगा टैक्स फ्री। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो खाता धारक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ जमा करते हैं उनके पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। बता दें कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के सेक्शन 10 के क्लॉज 11 के तहत अब तक एक प्रावधान था कि पीएफ अकाउंट में जमा की गई रकम को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, लेकिन अब इस प्रावधान को बदल दिया गया है। बदला हुआ नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ईपीएफ पर फिलहाल 8.5% ब्याज मिल रहा है। 2019-20 तक ब्याज दर 8.65% थी, जिसे सरकार ने घटाकर 8.5% कर दिया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने